नमस्कार दोस्तों, हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी पूर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन एक सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 28 दिसंबर शिफ्ट 2 के सारे प्रश्न जो जो कुछ अच्छे प्रश्न हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आते हैं, लेकिन उसमें से सारे प्रश्न तो अच्छे होते नहीं हैं। हम कुछ चुनकर 6-7 प्रश्न जो कि आपको जानना जरूरी है और जो हमें लगता है कि थोड़ा अच्छा प्रश्न है उसे ही ले रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक फार्मूले पर बेस्ड है। मैं ये प्रश्न कराने के पहले ये फार्मूला लिखना चाहूँगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3 ए बी। दोस्तों, ये प्रश्न इस फार्मूले पे बेस्ड है। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों, इसे आप p बराबर a, q बराबर b और r बराबर c मान लें, जिससे ये इस फॉर्म में आ जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 0। दोस्तों, अब ये इस फार्मूले पे बैठाते आपसे मान पूछा है p6 प्लस q6 माइनस r6 और भाग में है आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो दोस्तों, क्या आप P6 के जगह ए क्यू, Q6 के जगह बी क्यू और माइनस R6 के जगह प्लस माइनस सी क्यू लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इस फॉर्म में ना करें, इस मैथ को a प्लस बी प्लस सी के ही फॉर्म में सॉल्व करें, जिससे आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पहला a प्लस बी प्लस माइनस सी, फिर दूसरा इस फार्मूले से ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, सी आपका माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस बी सी और माइनस सी है, और अंत में आपका बचेगा 3abc। तो दोस्तों, आपका यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। अगर आप इसमें तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 0। तो अगर आप इसको बराबर 0 पुट करेंगे तो ये सब सारा 0 हो जाएगा। और माफ़ करिएगा दोस्तों, ये यहाँ प्लस तब होगा जब c भी प्लस में रहे, लेकिन यहाँ पर c माइनस में है। तो c माइनस में है तो इसलिए इस प्लस को भी ये माइनस कर देगा। तो आपका बचेगा सिर्फ 3abc। और क्वेश्चन में आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर से भाग दे रहा है, यानी कि a b और c यहाँ पर माइनस में है, लेकिन आर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये c कट जाएगा और सिर्फ आपका उत्तर -3 आ जाएगा। दोस्तों, ये रहा इसका फुल अप्रोच। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में आप सीधा वैल्यू मान सकते हैं और डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस अप्रोच की ओर। दोस्तों, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ जो दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, आप यहाँ पर p को 1 मान लें, q को भी 1 मान लें और r को √2 मान लें। तो दोस्तों, ये सेटिस्फाई कर जाएगा 1 + 1 - 2। जी बिल्कुल 0 हो जा रहा। अब जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है वो डायरेक्ट पुट कर दें। P6 अगर आप 1 का पावर 6 करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। Q6 अगर आप 1 का पावर 6 करेंगे तो वो भी 1 रह जाएगा, प्लस माइनस R6 अगर R का आप 6 करेंगे तो R √2 का पावर 6, और ये भाग हो रहा है p का स्क्वायर 1 × 1 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 1 + 1 - √2 का 6, यानी 2 8 हो जाएगा। आप कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, इसका क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये 1 1 1 नीचे 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ये तो 1 1 ही होगा।
तो आपका हो जाएगा -6/2, तो आपका -3 ऐसे भी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बेस्ट अप्रोच है। इसके पहले मैं आपको फार्मूले से कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना लंबा प्रोसेस का यूज़ किया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके एक फार्मूले पे बेस आपको पता होगा, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। तो दोस्तों इस फार्मूले पे इसको पुट कर देते हैं। आपका दिया हुआ है, आपको निकालना भी a + b + c है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। चलिए वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। a + a² + b² + c² बराबर 576 है और ab + bc + ca बराबर 50 है, जो 2 से गुना होगा, यानी ये हो जाएगा 676। 676 आपको पता है a + b + c 26 का स्क्वायर होता है, यानी ये 26 हो जाएगा, यानी ±26 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में a + b + c <0 है। इसका मतलब है कि प्लस वाला उत्तर नहीं होगा। ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। ये सिली मिस्टेक में आपका गलत हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर -26 ही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों यहाँ पर x बराबर a sin t है और y बराबर b sin t है। यहाँ पर a² / x² - b² का मान निकालना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट a का मान लिख सकते हैं। a बराबर आपका हो जाएगा x/sin t और b बराबर हो जाएगा y/tan t। चलिए दोस्तों यहाँ पुट कर देते हैं। a की जगह x² sin² t और x² पहले से है, माइनस b की जगह y² tan² t और y² पहले से। दोस्तों यहाँ से x² कट जाएगा, यहाँ से y² कट जाएगा, तो आपका sin² आपको जैसा कि पता है 1/sin थीटा कोसेक थीटा हो जाता है। तो 1/sin² थीटा को आप कोसेक स्क्वायर t लिख सकते हैं और 1/tan थीटा आपको जैसा कि पता है कॉट थीटा हो जाता है। तो 1/tan² थीटा को आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कोसेक स्क्वायर थीटा और -tan² t, ये थीटा की जगह t होगा। आपको जैसा कि पता है एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर 1 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का एक शुरू से बेसिक से फुल एडवांस तक एक वीडियो लाने का सोच रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये वीडियो जरूर लेकर आएंगे। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ज्योमेट्री का है, जो एक फार्मूले पे बेस्ड है और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई सेम होती है। तो बोल रहे एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई √3 है, यानी ये भी √3 है, ये भी √3 है। तो बोल रहा है इसके परिवृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो परिवृत्त बनेगी इसकी एक त्रिज्या हो, इस त्रिज्या का आपसे मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि समबाहु त्रिभुज में और एक अंतर्वृत्त भी बनेगी। चलिए ये प्रश्न नहीं है, लेकिन ये भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये होगी स्मॉल r, ये कैपिटल R। तो आपको जैसा कि पता है कैपिटल R बराबर होता है a/√3। a यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा है और स्मॉल r बराबर होता है a/2√3। तो दोस्तों यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R आपसे पूछ रहा है और a का मान आपको √3 दिया हुआ है। तो √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 आपका उत्तर आ जाएगा, जो इस प्रश्न में पूछा गया। लेकिन अगर आपसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछता तो ये √3/2√3 हो जाता, जो कि √3 कट जाता और 1/2 आपका उत्तर आ जाता। दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि परिवृत्त और अंतर्वृत्त का जो रेशियो होता है वह 2:1 का होता है, ये आप हमेशा याद रखें। लेकिन ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही होता है, सारे त्रिभुज में नहीं होता है। सारे त्रिभुज में आपको निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज में ये रेशियो 2:1 का होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका अलजेब्रा का है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है √2 + √x बराबर √3, तो x का मान पूछा है। दोस्तों इस ऐसे प्रश्न में आप x को एक तरफ रखें तो √x बराबर √3 - √2 हो जाएगा। अगर √2 को आप उधर भेज दें तो और सीधा इसका स्क्वायरिंग कर दें तो √x का स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 2 a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट रहा है ये और कुछ भी नहीं हो रहा, प्लस -2
√6, यानी ये हो गया 5 माइनस 2√6 इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर आपको दिया हुआ है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। तो आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और आपसे बोला गया है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं दिया रहता तो ये प्रश्न गलत हो जाता, क्योंकि आप 90 से आगे भी जाएंगे तो थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही आसान प्रश्न है, आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं ऑप्शन से पुट करके, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर करना चाहें तो आप cos 2 थीटा इधर लिखेंगे और आपको जैसा कि पता है sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा भी होता है। तो यहाँ से cos cos कट जाएगा और थीटा इधर आ जाएगा, यानी कि 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा बराबर 90, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन अगले प्रश्न के पहले इसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप जान लें, जो इससे आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों होल नंबर, इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। इसमें 0 नहीं होता, लेकिन होल नंबर में 0 भी होता है। अगर आपसे इंटीजर्स के बारे में पूछे, इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। जैसा कि इन्फिनिटी का मतलब आपको पता है अनंत। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ऑल संख्या जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ 4 को लिख सकते हैं 8/2, मान लीजिए आप -3 को लिख सकते हैं -3/1। ये सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे आप डेफिनेट रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई का मान होता है 3.14, लेकिन इसका रियल मान 22/7 होता है। इसे अगर आप भाग देते जाएंगे तो ये आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा और ऐसे खत्म ही नहीं होगा। वैसे ही √2 का हम लोग लिखते हैं 1.414, लेकिन अगर आप इसे भाग देते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे हम अपनी सुविधा के लिए ये मान लेते हैं या फिर ये मान लेते हैं। ऐसे संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में आपसे, उसके पहले मैं इसे मिटा लेता हूं। तो फ्रेंड क्वेश्चन में आपसे n एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के फॉर्म में है, और पूछ रहा है कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होगा अगर इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, तो आप इन्फिनिटी लेकर तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते। तो आप जैसे 1 ले n के जगह, तो अगर आप n की जगह 1 लेंगे तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी आपका उत्तर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप n बराबर 2 लेंगे अगर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a माइनस बी 6 माइनस 5 और a प्लस बी 6 प्लस 5, यानी आपका 1 × 11, यानी यहाँ भी लास्ट में 1 ही आ रहा है। अगर आप 3 भी लेकर बना सकते हैं 6q माइनस 5q। दोस्तों आपको जैसा कि पता है a q माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यानी 6 माइनस 5 और a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर 25 प्लस ए बी 6 × 5 = 30। अगर इसे आप जोड़ेंगे तो 30 20 50 55 6 61 और 91 इंटू 1, यहाँ भी आपका लास्ट में 1 ही आ रहा है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6 का क्यू 216 और 5 का क्यू 125, इससे भी आप घटाएंगे तो यही उत्तर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ n का वैल्यू आप कुछ भी रखें, यहाँ अगर आप 4 भी रखेंगे तो यही लास्ट में 1 ही आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका क्यूबॉइड का है, यानी घनाभ। आप जैसा कि जानते हैं घनाभ का अगर चित्र बनाना चाहें तो एक घनाभ ऐसा होता है, आप बना सकते हैं। घनाभ और घन में सिर्फ यही अंतर है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है लेकिन घनाभ की नहीं होती है। तो बोल रहा है इस ऐसे घनाभ में जिसकी भुजाओं की लंबाई 10, 8 और 6 है, आप कुछ भी किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला है। पूछ रहा है कि इस घनाभ में सबसे लंबी बीमा कितनी रखी जा सकती है, यानी अगर आप सबसे लंबी की बात करें तो इस कोने से लेकर आपको इस कोने तक आना होगा, तभी सबसे लंबी। आप घर अपना देख सकते हैं जहां आप बैठे हैं, आप नीचे वाले कोने से लेकर ऊपर वाले कोने तक जाएंगे तभी सबसे लंबी बीमा हो सकती है। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है इस बीमा की,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कि आप वर्ग में जानते हैं कि इसका भी विकर्ण का फॉर्मूला होता है, अगर ये ए बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ भी वैसा ही केस है, आप एक घनाभ है यानी यहाँ हाइट भी है, तो आप ऐसे घनाभ को ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे ए का मान यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए 10 का स्क्वायर 100, बी आप 8 ले लीजिए 64, सी आप 36 ले लीजिए, और अगर आप इसको तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 200 आएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 10√2। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ज्योमेट्री का है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, और ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु आप मान लीजिए ए बी सी, और इनके मध्य बिंदु जैसे ए का मध्य बिंदु ये है, बी सी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है। बोल रहा है इन तीनों मध्य बिंदु के मध्य त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फ्रेंड आपसे इस प्रश्न में बोल रहा है कि पी क्यू आर ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। तो आप अगर इसको ए बी और ये बिंदु को मिलाइएगा और ये बिंदु को मिलाइएगा और ये बिंदु को मिलाइएगा, तो आपका ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और ए सी का मध्य बिंदु आर है। तो जैसा कि आप जानते हैं ज्योमेट्री से कि ये जो समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु होता है ये बड़े भुजा का आधा होता है। तो यहाँ बड़ा भुजा की लंबाई आपको 4 दी हुई है, यानी सारे भुजाओं की लंबाई 4 है, यानी ये इन सारे भुजाओं की लंबाई 2 होगी, क्योंकि सारे ये जो है इसका आधा होगा, ये जो है इसका आधा होगा और ये जो है इसका आधा होगा, और सारे 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो आपको जैसा कि पता है ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ ए का मान आपका 2 है, तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये 2 का स्क्वायर और 4 कट जाएगा और √3 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न की ओर, जो समय और कार्य से है। फ्रेंड इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और दोनों काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, यानी बी 5 दिन तक अकेले कार्य किया और 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में ए का एफिशिएंसी 20 है और बी का एफिशिएंसी 30 है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ एलसीएम लेना है आपको, तो इसका एलसीएम 60 आएगा और इसका एफिशिएंसी 3 20 × 60 और 30 दूनी 60 2 आएगा। अब आप जानते हैं कि ए जो है वो 5 दिन पहले कार्य छोड़ दे रहा है, यानी बी जो है वो 5 दिन अकेले कार्य कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 5 दिन अकेले काम किया। तो बी का एफिशिएंसी क्या है, ये ए है ये बी है, बी का एफिशिएंसी 2 है, और अगर ये 5 दिन काम करेगा तो यानी ये 10 काम अकेले कर लिया। तो जो शेष काम है जो दोनों मिलकर साथ में किए वो कितना है, 60 - 10 जो ए और बी ने मिलकर साथ में किया, और ए और बी ने बी का एफिशिएंसी मिलाकर कितना है 3 + 2, यानी अगर 50 को आप 5 से भाग देंगे तो 10 दिन, यानी कि फ्रेंड इस क्वेश्चन में ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया और बी ने 5 दिन काम किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काम टोटल कितने दिन में खत्म हो गया, तो 10 + 5 यानी 15 दिन इस सवाल का उत्तर होगा। फ्रेंड ऐसे ही हम आपके लिए एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन लाने की प्लानिंग कर चुके हैं। आपकी सपोर्ट की बस हमें आवश्यकता है, और आप इसे देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।